अनचाही शादी में प्यार 62। ईशा हिमा की तरफ देखकर उसे चुप करवाती है, फिर उसे वहां से उठने को कहती है और उसका हाथ पकड़कर उसके कमरे में लेकर जाती है। उसे पलंग पर बैठाकर पानी पिलाती है। हिमा अभी तक सिसकिया रही थी। ईशा उसके पास बैठकर, हिमा तुम पहले रोना बंद करो। ईशा दोनों हाथों से हिमा के आंसू को पोंछती है, फिर उसके गाल पर हाथ रखकर बताओ क्या बात है। हिमा अपने पास पड़ा मोबाइल को वो वीडियो खोलकर बताती है जो अवी ने उसे भेजा था। ईशा वो फोन हाथ में लेकर देखती है। यह देखकर उसका मुंह खुला रह जाता है। वो हैरानी से हिमा की तरफ देखती है, फिर फोन को बंद करके साइड में रखती है। हिमा फिर रोने लगती है। भाभी, उसने बोला है अगर हम किसी को बताएं उसने हमारे यह सब किया है तो वो यह वीडियो सभी जगह वायरल कर देगा। ईशा उसे गले लगा लेती है। हिमा चुप हो जाओ प्लीज, ऐसे रोने से किसी चीज का हल नहीं निकलेगा। हमें यह बात राघव जी और मम्मी जी को बतानी चाहिए, तभी आगे कुछ सोच पाएंगे हम। भाभी, हम अपने परिवार वालों को और शर्मिंदा महसूस नहीं करवा सकते हैं। यह वीडियो वायरल हो गया तो हमारे परिवार की बहुत बेइज्जती होगी। हम नहीं चाहते ऐसा कुछ हो। हम मर जाते हैं, इससे अच्छा ना हम रहेंगे ना यह वीडियो और अवी से कोई मतलब होगा। हाँ, यह अच्छा है। हिमा अपने आंसू पोंछकर कमरे से भागकर बाहर आती है। ईशा भी उसके पीछे पीछे भागती हुई। हिमा रुको हिमा, यह सब नहीं है। ईशा की आवाज सुनकर सब बाहर आ जाते हैं। हिमा रसोई में चली जाती है और दरवाजे को बंद कर लेती है। ईशा जोर जोर से दरवाजा खटखटाती है। हिमा, दरवाजा खोलो, हर समस्या का हर मरना नहीं होता है। हिमा, मैं वादा करती हूँ तुमसे, मैं तुम्हें इंसाफ दिलाकर रहूंगी। तुम दरवाजा खोलो। आशा जी और मधु जी ईशा की तरफ भाग कर आते हैं। क्या हुआ ईशा बेटा? मम्मी जी देखिए ना, हिमा रसोई में अकेले बंद कर लिया है अपने आप को और मरने की बात कह रही है। पर अचानक ऐसा क्या हो गया? मधु जी ईशा की तरफ देखकर बोलती है। चाची, वो सब हम आपको बाद में बताते हैं, पहले हिमा को बाहर निकले दीजिए। मार्केट में और व्यापारी में सब जगह यह बात फैल चुकी थी। आशीष जी की बेटी के साथ किसने दुष्कर्म किया है? धीरे धीरे करती हुई यह बात गोयल हाउस भी पहुंच जाती है। जिया और राहुल दोनों पूजा में बैठे थे। उसके पीछे 2-3 औरतें बैठी थी जो रमा जी की जान पहचान की थी। आज सुनने में आया है बिल्डर काम करने वाले बड़े व्यापारी की बेटी के साथ ऐसा दुष्कर्म हुआ। वो लड़की अभी अस्पताल में है। हाँ बहन, यह बात तो मैंने भी सुनी है, और उस लड़की का बाप मेरे इनके दोस्त भी हैं। क्या नाम था उसका? वो औरत याद करती हुई कहती है। हाँ, आशीष। आशीष गर्ग नाम है और उसकी बेटी का नाम हिमा है। पूजा में बैठे राहुल और जिया यह सुनकर एक दूसरे को हैरानी से देखने लगते हैं, फिर अपने चेहरे को पीछे घुमाकर देखते हैं, फिर एक दूसरे को देखने लगते हैं। राघव शोर सुनकर नीचे आता है। मधु जी राघव की तरफ आकर, बेटा हिमा ने अपने आप को रसोई में बंद कर लिया, कुछ करो तुम, अगर मेरी बेटी को कुछ हो गया तो मैं भी नहीं जी पाऊंगी। मधु जी रोते हुए बोलती है। राघव यह सुनकर रसोई के तरफ जाता है। घर के नौकर के साथ मिलकर दरवाजे के तोड़ने लगता है। 1-2 धक्के लगाने के बाद दरवाजा खुल जाता है। ईशा, राघव और आशा जी अंदर का नजारा देखकर आंख में आंसू निकल आते हैं। हिमा हाथ में चक्कू लिए खड़ी थी और अपनी हाथ की नाड़ी को काटने के लिए बढ़ा रही थी। राघव आगे जाकर उसके हाथ से चक्कू को छीनकर फेंकता है और गुस्से में एक थप्पड़ उसके गाल पर लगा देता है। हिमा नीचे गिर जाती है। ईशा भागकर हिमा के पास आती है, उसे गले लगा लेती है।
आशा जी भी हिमा के पास आकर उसके सर पर हाथ फेरने लगती है। मधु जी बाहर खड़ी रो रही थी। अपने पल्लों को मुंह में दबाकर रोए जा रही थी। वो भागकर कमरे की तरफ चली जाती है। राघव नीचे बैठकर हिमा को गले लगा लेता है। उसके आंख में आंसू बहने लगता है। माफ कर दे मुझे, मैं तुम्हें थप्पड़ नहीं लगाना चाहता था, पर तू ऐसे कमजोर पड़ जाएगी तो हम सबका क्या होगा। हिमा रोए जा रही थी, उसकी आंख रोने से सूज गई थी। दिन भर मॉडर्न तैयार हुई हिमा की हालत आज अलग ही दिख रही थी। राघव हिमा को कमरे में लेकर जाता है। उसके पास बैठकर उसे पानी पिलाता है। आशा जी की तरफ देखकर, माँ कुछ खाने को है क्या? आशा जी हाँ, मैं सर हिला देती है। ईशा राघव की तरफ देखकर, हम जिया को फोन करके आते हैं, हम पूजा में नहीं आ पाएंगे। राघव हाँ, मैं सर हिला देता है। ईशा कमरे से बाहर निकलकर जिया को फोन करती है। जिया पूजा से उठ चुकी थी। सबको नाश्ता दे रही थी। वो अपना फोन बजता देख साइड में आती है। ईशा कहाँ है तू? यहाँ पूजा भी खत्म हो गई थी, अभी तक आई नहीं। जिया वो मैं नहीं आ सकती इसलिए ही तुझे फोन किया। वो घर में कोई जरूरी काम आ गया तो मैं नहीं आ पाई। ईशा क्या हुआ, सब ठीक है ना? वो मैंने यहाँ पर बात करते हुए सुना हिमा के साथ बुरा हुआ है। ईशा जिया की बात सुनकर, जिया तू यह बात किसी को मत बताना प्लीज, मैं नहीं चाहती किसी की तरह कोई परेशानी आए। मैं तेरे से बाद में बात करती हूँ। हम जिया और ईशा दोनों फोन रख देती है। राघव हिमा को अपने हाथ से खाना खिला रहा था। हिमा को खाना खिलाने के बाद ईशा उसे दवाई देती है और आराम करने को कहती है। आशा जी वहां पर मधु जी को ना देखकर उनके कमरे की तरफ जाती है। अगले भाग में कैसा लगा आज का भाग जरूर बताएं। अनचाही शादी में प्यार कैसा लगा आप सबको? धन्यवाद।